सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सांख्य दर्शन के चिंतन में इस सृष्टि के मूल में दो तत्व हैं, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति, उसको प्रधान भी बोलते हैं। पुरुष और प्रकृति दोनों ही स्वतंत्र हैं, दोनों सत्य हैं, नित्य हैं। संख्या में पुरुष अनेक हैं, प्रकृति एक है। पुरुष स्वरूपतः चेतन है, सत है और स्वरूपतः उसमें भोक्तृत्व है। कर्तृत्व नहीं है, किंतु भोक्तृत्व उसमें स्वरूपतः है। सुख स्वरूप नहीं है, किंतु चेतन है, निष्क्रिय है। प्रकृति संख्या में एक है, स्वरूपतः सत है, किंतु जड़ है, चेतन नहीं है। पुरुष में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, नित्य भी है और परिवर्तन भी है। तो जो नित्यता होती है ये दो तरह की होती है शास्त्रों में। एक को बोलते हैं कूटस्थ नित्यता और दूसरे को बोलते हैं प्रवाही नित्यता। कूटस्थ नित्यता और प्रवाही नित्यता।
तो जैसे तो पर्वत नित्य है, आपेक्षिक रूप से अगर बात करें तो सृष्टि के परिप्रेक्ष्य में पर्वत नित्य है और सरिता भी नित्य है। जो गंगा जी हैं वो नित्य हैं, किंतु जो पर्वत की नित्यता है वह कूटस्थ है। लेकिन गंगा जी में जो नित्यता है वो प्रवाही नित्यता है। माने गंगा जी में जल हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण प्रवाह है उसमें। तो जिस जल में हमने अभी स्नान किया, अगले ही क्षण में जल बदल जाएगा। तो उसमें हर क्षण प्रवाह है, बदलाव है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते हैं कि गंगा जी बदल गई। गंगा जी वही हैं, नित्य हैं, किंतु वह नित्यता कैसी है? बोले वो प्रवाही नित्यता है। प्रवाह भी है, परिवर्तन भी है, साथ ही उसमें नित्यता भी है। जो पुरुष है वो कूटस्थ नित्य है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, किसी प्रकार की विक्रिया नहीं है, किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता उसमें। किंतु जो प्रकृति है नित्य तो है, किंतु उसमें परिणमन होता है। तो प्रवाही नित्यता है उसमें, उसका पूरी तरीके से विनाश नहीं होता है। तो ये लगभग प्रकृति की नित्यता का जो स्वरूप है वो ठीक वैसा ही है जैसा कि विज्ञान ऊर्जा के विषय में चर्चा करता है। तो जो ऊर्जा तत्व है, एनर्जी है, उसमें परिवर्तन होता है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, मैटर के रूप में भी वो ट्रांसफॉर्म होती है, बदलाव होता है। लेकिन उसमें जो बदलाव है वो नष्ट नहीं हो रही है, उसमें फॉर्म उसका बदल रहा है, रूप परिवर्तन हो रहा है। लेकिन यह जो परिणमन है, यह परिणमन अनुलोम भी है और विलोम भी है। माने जैसे ऊर्जा गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, फिर स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक ऐसे ही यह जो प्रकृति है, जब सृष्टि होती है तब प्रकृति में विक्षोभ होता है। प्रकृति माने त्रिगुणों की साम्यावस्था। तो जब क्षोभ होता है तो महत्तत्व के रूप में वो परिणमित हुई, फिर अहंकार के रूप में महत्तत्व परिणमित हुआ, फिर पंच तन्मात्रा के रूप में अहंकार परिणमित हुआ। ये प्रकृति विकृति हैं। फिर 16 पदार्थों के रूप में वो परिणमित हुई। ठीक इसी तरीके से उल्टे क्रम से भी परिणाम होता है। जब सृष्टि का लय होता है तो वही जो 16 पदार्थ हैं वह पंच तन्मात्रा के रूप में परिणत हो गए। पंच तन्मात्रा अहंकार के रूप में परिणत हुई, अहंकार महत्तत्व के रूप में, और महत्तत्व पुनः प्रकृति रूप माने साम्यावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको अनुलोम विलोम परिणाम बोलते हैं।
तो प्रकृति में इस तरीके से अनुलोम विलोम परिणाम होता है, लेकिन इससे प्रकृति नष्ट नहीं होती है। प्रवाह है उसमें, लेकिन फिर भी वह नित्य है। तो जैसे आप देखिए, हमारा आपका शरीर है, यह शरीर जन्म से लेकर के आज तक हर क्षण बदल रहा है, लेकिन फिर भी नित्य है। तो जो 10 साल पहले मैं था वही आज में है, जो 20 साल पहले मैं था वही आज में है। तो नित्यता भी है इसमें, और साथ ही प्रवाह भी है, बदलाव भी है। तो ये प्रकृति का स्वरूप है, नित्य है, स्वतंत्र है। माने प्रकृति जो है वह पुरुष के अधीन नहीं है। प्रकृति की सत्ता स्वतंत्र है, और पुरुष भी प्रकृति के अधीन नहीं है। पुरुष की सत्ता भी स्वतंत्र है। किंतु पुरुष में चूंकि चेतनता है, सुख रूपता नहीं है, इसलिए पुरुष में भोक्तृत्व है। और चूंकि पुरुष में भोक्तृत्व है, लेकिन उसमें क्रिया नहीं है, तो इसके भोक्तृत्व की पूर्ति के लिए प्रकृति में परिणाम होता है। और प्रकृति में जो परिणाम होता है वो परिणमित होने का प्रकृति में इनबिल्ट स्वभाव है। यानी पुरुष उसको परिणमित होने के लिए प्रेरित नहीं करता है, बल्कि प्रकृति में स्वतः ये स्वभाव है कि वह परिणमित होवे। तो प्रश्न पूछा गया कि प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ में स्वतः कैसे क्रिया हो सकती है, कैसे परिणाम हो सकता है? बोले देखो, लौह पिंड है, लोहा है, जड़ है, और चुंबक है, वो भी जड़ है। तो दोनों जड़ हैं, लेकिन दोनों को अगर समीप में रखा जाए तो वहां कुछ हलचल होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके जो गुण धर्म हैं, उन दोनों की जो प्रॉपर्टी है, उसमें ही कुछ ऐसा उसका स्ट्रक्चर है, उसकी ऐसी बनावट है कि उनमें आपस में ही कुछ परिणमन की क्रिया घट सकती है। इसी तरीके से प्रकृति में यह स्वभाव है कि वह कालक्रम से परिणमित हो सके, ऐसे बोलते हैं। तो प्रकृति जब परिणमित होती है तो वह 23 रूपों में उसका परिणाम होता है। तो 7 प्रकृति विकृति और 16 विकृति। तो ये इसका 16 जो विकृति हैं वो प्रकृति का अंतिम परिणाम है। अब पुनः इन 16 पदार्थों का परिणाम नहीं होता है। मैंने जो 11 इंद्रियां हैं और 5 स्थूल महाभूत हैं, इनका पुनः परिणाम नहीं होता है। इसलिए स्थूल महाभूतों से बना हुआ जो भी रूप रंग है वह महाभूतों का परिणाम नहीं है, वो महाभूतों में उभरी हुई एक आकृति मात्र है। ठीक है ना? जैसे कि जो स्वर्ण धातु है, वह स्वर्ण धातु लाखों वर्ष में धातु के रूप में परिणत हुई होगी। वो धातु क्या है? वो एक मिट्टी का ही रूप है, मिट्टी ही है। जितने प्रकार की धातुएं धरती में प्राप्त होती हैं वो सब वनस्पतियों का ही
कालांतर में धीरे धीरे करके परिणमन होते 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 वो उस रूप को प्राप्त करती हैं। अब स्वर्ण धातु के रूप में मिट्टी परिणत हो गई। अब यह जो स्वर्ण धातु है, इससे जब आभूषण बनाया गया तो वह आभूषण स्वर्ण का परिणाम नहीं है। मतलब जो स्वर्ण है वह आभूषण के रूप में परिणत नहीं हुआ है, बल्कि उस स्वर्ण में आभूषण की आकृति बनाई गई है। तो आकृति कोई परिणाम नहीं होता है। ठीक इसी तरह से पंचभूतों से बना हुआ जो भी प्रपंच है वह पंचभूत का परिणाम नहीं है, बल्कि पंचभूतों में उकेरी गई आकृतियां हैं, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, अब प्रश्न यह आया कि यदि पुरुष में कर्तृत्व नहीं है, उसमें क्रिया नहीं है, तो माने उसने कर्म नहीं किया। तो कर्म यदि नहीं किया उसने, तो प्रकृति में परिणाम क्यों हुआ? क्योंकि प्रकृति से जो सृष्टि बनी है वो तो कर्म फल के रूप में है। तो बोले यह जो पुरुष है यह प्रकृति से तादात्म्य करता है। ध्यान दें, स्वभावतः उसमें क्रिया नहीं है, निष्क्रिय है, लेकिन यह पुरुष जब प्रकृति के साथ संयुक्त होता है तो प्रकृति से बने हुए शरीर इंद्रिय आदि से यह तादात्म्य करता है, और जब तादात्म्य करता है तब इसमें कर्तृत्व पैदा हो जाता है, और फिर ये कर्म करता है और भोग भी करता है। प्रभु जी ने कहा गीता जी में, बोले पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, यह जो पुरुष है यह प्रकृति में स्थित होकर के भूंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न किए हुए गुणों को यह पुरुष भोगता है। लेकिन कब भोगता है? बोले जब यह प्रकृति में स्थित होता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, ये भगवान बोलते हैं। एक बार प्रकृति में स्थित हो गया, प्रकृति से तादात्म्य कर लिया, फिर भूंगते प्रकृति जान गुणान, फिर प्रकृति से पैदा हुए किए हुए गुणों को भोगता है। ऐसे और फिर भोगता है तो तादात्म्य और बढ़ता है, और फिर यह जो तादात्म्य है यही फिर उसके संसरण का हेतु बनता है। ऐसे बोलते हैं। तो वो एक श्लोक आता है, क्या बोलते हैं उसमें, सदसद योनि जन्मसु, क्या है पूरा वो, कारणम गुण संगोस्य अस्य कारणम गुण संगः अस्य पुरुषस्य। इस पुरुष का जब गुण के संग साथ संग होता है, गुण माने प्रकृति, त्रिगुणात्मिका का प्रकृति है, जब प्रकृति के साथ में इस पुरुष का संग हो गया तो फिर सदसद योनि जन्मसु, सद माने ऊपर की योनियों में, असद माने नीचे की योनियों में, इस तरीके से ऊपर और नीचे की योनियों में यह भ्रमण करता है। गुण संगः, गुण से संग होने की वजह से। तो आज के दिन जो पुरुष में बंधन की अनुभूति हो रही है वह प्रकृति के साथ में अविवेक जन्य तादात्म्य की वजह से है। अविवेक जन्य तादात्म्य,
माने आज के दिन पुरुष को अपनी पृथकता और प्रकृति की पृथकता का विवेक नहीं है, विवेक ज्ञान का अभाव है, और इसी विवेक के अभाव की वजह से यह गुणों से संग करता है, और इसी संग की वजह से फिर वह कर्म करता है, तो कर्ता भी बन गया। भोक्तृत्व चूंकि उसके स्वभाव में था, इसलिए उसकी पूर्ति के लिए उसने गुणों से संग किया और फिर कर्ता बन गया, कर्म करने लगा। और फिर आगे कर्म की जो पूरी परंपरा है पूर्व मीमांसा के अनुसार बिल्कुल स्वीकार कर लेते हैं। जिस तरीके से पूर्व मीमांसा ने कर्म की व्याख्या की है, सांख्य दर्शन फिर उसको पूरा स्वीकार कर लेता है कि एक बार जब पुरुष का अविवेक जन्य तादात्म्य हो गया प्रकृति से, तो फिर वह कर्ता बन गया, कर्म करने लगा और फिर लोक लोकांतर में भ्रमण करने लगा। लोक लोकांतर का निर्माण प्रकृति से हुआ था। तो ये पुरुष की कहानी है। अब यह जो पुरुष है, जब यह आगम प्रमाण का सहारा लेगा, सांख्यकारिका चूंकि हमने कल बताया था मुख्य ग्रंथ है इस दर्शन का, सांख्यकारिका का अध्ययन करते समय तो एक बड़ी अच्छी बात देखने में आई। उन्होंने सिद्धियों का वर्णन किया कि फिर वह जब साधन भजन करता है तो सिद्धियों की प्राप्ति भी करता है, वह उसका ऊर्ध्वगमन होता है। महाराज उन सिद्धियों के वर्णन में तो सांख्यकारिकाकार ने एक बात कही, बोले कि ब्रह्म विद्या का गुरुमुख से श्रवण करना, श्रवण की सामर्थ्य प्राप्त करना, यह भी एक सिद्धि है। ये बताया उन्होंने। बोले विद्या का विधिवत तरीके से श्रवण करना और श्रवण करने के सामर्थ्य मिल जाना, बोले यह भी एक सिद्धि है, ऐसे बोलते हैं। तो जब आगम प्रमाण का आश्रय लेकर के वह विवेक प्राप्त करता है, तो विवेक प्राप्त करने से क्या हुआ? विवेक का क्या अर्थ है? पृथक कर देना, अलग अलग कर देना। तो आज के दिन तो अविवेक की वजह से पुरुष और प्रकृति में तादात्म्य हो गया। यह तादात्म्य ही उसके कर्तापना और संसरण का हेतु बना हुआ है। जिस दिन उसको विवेक हो जाएगा कि प्रकृति अलग वस्तु है, मैं अलग वस्तु हूं, उस दिन उसका प्रकृति के साथ में अलगाव हो जाएगा। और पुरुष का प्रकृति के साथ अलगाव हो जाना ही मोक्ष है। स्वरूपतः चेतन है, इसलिए वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो सांख्य दर्शन में तो ज्ञानात एवं मोक्ष, ज्ञान से ही मुक्ति का स्वरूप माना गया है, लेकिन ज्ञान का स्वरूप पृथक है। ज्ञान का स्वरूप यहाँ ये है कि प्रकृति स्वतंत्र है, पुरुष स्वतंत्र है, दोनों की सत्ता भिन्न है। ऐसे विवेक को ही सांख्य दर्शन में ज्ञान कहा गया है। और इस विवेक ज्ञान से पुरुष प्रकृति से तादात्म्य छोड़ देगा और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो ये मोक्ष का स्वरूप है। अब इसमें जो ईश्वर तत्व पर जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। बोले कि भाई कुछ लोगों ने कहा है कि जो परमात्मा है, कोई ऐसी परमात्मा सत्ता है जिसने करुणा के वशीभूत होकर के जीवों को भोग देने के लिए सृष्टि का निर्माण किया। न्याय दर्शन ने ये बात कही, जो सृष्टि का निर्माण हुआ
तो नवद्रव्यों से सृष्टि बनी, लेकिन बनाया किसने? परमात्मा ने बनाया। क्यों बनाया? उसको क्या पड़ी थी बनाने की? तो बोले कि जीवों ने कर्म किया था और उनको भोग देने के लिए करुणा परवश होकर के परमात्मा नवद्रव्यों से सृष्टि बनाता है। बोले अच्छा। बोलते हैं अच्छा ये बताओ, आप ये कहते हो कि ईश्वर में करुणा जगी तब उन्होंने सृष्टि बनाई। बोले हाँ हम ऐसा कहते हैं। तो बोले कि करुणा तो तब जागती है जब वह किसी को दुखी देखे। भाई करुणा का उद्रेक कब होता है? जब कोई दुखी होवे सामने। बोले अच्छा, तो सृष्टि बनाने से पूर्व ईश्वर था, अभी सृष्टि बनी नहीं है, तो उसने किसको दुखी देखा? भाई कोई शरीरधारी होवे, दुख तो शरीर से ही मिलता है ना। अभी तो जीवों ने शरीर धारण ही नहीं किया है, अभी तो सब प्रलय की स्थिति में है। तो आप बताइए कि जब हम सुसुप्ति में होते हैं तो हम दुखी होते हैं क्या? तो समष्टि जीव प्रलय की स्थिति में है, उस समय तो दुख का अनुभव ही नहीं है। तो जब दुख का अनुभव नहीं है तो ईश्वर ने किसको दुखी देखा? कोई दुखी दिखा ही नहीं, तो फिर उसमें करुणा क्यों आएगी? करुणा के हेतु तो दुख है। तो बोले नहीं, चलिए हम ये कहते हैं फिर कि सृष्टि जब बन गई थी तब उसने लोगों को दुखी देखा। तो अब बोले जब सृष्टि बन ही गई है तो फिर ईश्वर को सृष्टि करता क्यों कह रहे हो? भाई ऐसे बोलते हैं। दूसरी चीज ये है कि यह जो पुरुष और प्रकृति का संयोग है, अब इसमें प्रकृति में स्वयं ही परिणमित होने का स्वभाव है, इसलिए इसको परिणमित करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। लेकिन सांख्य में सृष्टि के परिणमन का एक बड़ा सुंदर भाव बताते हैं। बोले कि प्रकृति में ये जितनी घटना घट रही है, जितना परिणाम हो रहा है, ये केवल और केवल पुरुष को मोक्ष देने के लिए ही हो रहा है। भोग देना भी उसका गौण प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन नहीं है। प्रकृति में जितना भी परिणमन है यह पुरुष को केवल अपवर्ग देने के लिए है। इसके लिए उन्होंने दृष्टांत दिया। बोले यह जो पुरुष है यह प्रकृति के परिणाम को देखता है और प्रकृति के परिणाम को देखता है। प्रकृति जड़ है, यह पुरुष के सामने नृत्य करती रहती है, ऐसे बोलते हैं। जैसे नृत्यांगना होती है वह मंच में नृत्य करती है और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए अनेक शह लोग उसके नृत्य को देखते हैं। नृत्य क्यों करती है? दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। और फिर जब नृत्य पूरा हो गया तो वो उस नृत्यन कार्य से निवृत्त हो जाती है। इसी तरीके से यह जो प्रकृति है यह पुरुष के सामने परिणमित हो रही है, मानो कि उसके सामने नृत्य कर रही है। और ये कब तक नृत्य करती रहेगी? बोले जब तक पुरुष को वैराग्य नहीं होगा, ये बोलते हैं। योग सांख्य दर्शन में जब साधन का वर्णन हुआ, साधना का क्या स्वरूप होगा, तो उनमें सबसे बड़ी साधना वैराग्य को माना।
उन्होंने कहा कि पुरुष में जितना ज़्यादा विरक्ति का भाव आएगा उतना ही वह प्रकृति से छूटने का प्रयत्न करेगा। तो यह प्रकृति उसके सामने नृत्य करती है और नृत्य करती रहती है जब तक पुरुष में उस नृत्य को देखने का वैराग्य ना पैदा हो जाए। जिस दिन वैराग्य पैदा हो गया उस दिन नर्तकी का नृत्य कार्य पूरा हो गया, उसका नर्तन पूरा हो गया। और जो पुरुष है वो उससे वियुक्त होने के लिए पहले संयुक्त था, अब वियुक्त होने के लिए वह विवेक प्राप्त करता है शास्त्र आदि का श्रवण करके, और फिर हमेशा के लिए वो उससे वियुक्त हो जाता है, छूट जाता है। अब इस सारी प्रक्रिया में ईश्वर तत्व की कहीं कोई भूमिका नहीं दिखाई देती है। ये बोलते हैं कर्मफल दाता के रूप में नहीं दिखाई देती है, सृष्टि के निर्माण के रूप में नहीं दिखाई देती है, मोक्ष प्रदाता के रूप में नहीं दिखाई देती है। मतलब उसके लिए विवेक की प्राप्ति करना ही पर्याप्त है, और वह विवेक की प्राप्ति आगम प्रमाण का श्रवण करने से होती है, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए ये सांख्य कारिका में तो ईश्वर कृष्ण जो आचार्य हैं उसके उन्होंने ये दृष्टांत दिया नर्तकी का, और गोस्वामी जी ने इसका अनुवाद किया, माया खलु नर्तकी विचारी, ऐसे बोलते हैं गोस्वामी जी। बोले कि माया क्या है? बोले तो भगवान के दरबार में नाचने वाली नर्तकी है, उन्होंने ऐसे कहा। तो वो भगवत परायण है इसलिए वो कहते हैं कि भगवान के सामने नृत्य करती है, और सांख्यवादी कहते हैं पुरुष के सामने नृत्य करती है, इस तरीके से। और एक दृष्टांत सांख्य दर्शन में दिया गया, बोले कि यह जो पुरुष है यह चेतन है लेकिन क्रिया नहीं है। प्रकृति में क्रिया है लेकिन चेतन नहीं है। तो दोनों मिलते हैं तब सृष्टि बनती है। तो बोले ये अंधे लंगड़े की कहानी चल रही है इसमें। ये बोले एक अंधा है, देख नहीं सकता है लेकिन पांव उसके ठीक ठाक है, चलता है, चल सकता है। दूसरा देखता है लेकिन उसके पांव नहीं है, चल नहीं सकता है। तो जो अंधा है उसने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया और बस दोनों लक्ष्य तक पहुंच गए। ठीक इसी तरह से जो पुरुष है इसमें चेतनता तो है लेकिन क्रिया नहीं है, निष्क्रिय है। प्रकृति में क्रिया है लेकिन जड़ है। तो जब इन दोनों का संयोग हो गया तो बस पुरुष में क्रिया पैदा हो गई और प्रकृति में चैतन्यता आ गई, ये बोलते हैं। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। ये भगवान पुरुष और प्रकृति का इस तरह से विभाग बताते हैं गीता जी में। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति ही उच्यते। प्रकृति में किस बात का हेतुत्व है? बोले वह क्रिया में हेतुत्व है, करण में हेतुत्व है। लेकिन जो पुरुष है, पुरुषः सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। जो पुरुष है वो सुख दुख का भोग करता है। भोक्तृत्व में हेतुत्व पुरुष में है और कार्यकरण कर्तृत्व प्रकृति ही। इस तरीके से भगवान बोलते हैं। और 13वें अध्याय में प्रकृति पुरुष की भाषा में और बीच में भी 9वें अध्याय में भी
इस भाषा में भी भगवान बात करते हैं। तो लेकिन अभी हम यहाँ सांख्य दर्शन के ही परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो आचार मीमांसा पर सांख्य दर्शन में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने मुख्य रूप से वैराग्य को प्रधान साधन माना है, और वैराग्य जितना प्रबल होगा उतना ही प्रकृति से छूटने की इच्छा होगी, और प्रकृति से छूटने की इच्छा होगी तो वह गुरु की शरण में जाएगा और इन सभी तत्वों का विधिवत ज्ञान प्राप्त करेगा, पुरुष का, प्रकृति का और प्रकृति के परिणामों का। जब इन सब का विधिवत ज्ञान हो जाएगा तो वह प्रकृति से छूट जाएगा। ये साधन का स्वरूप बताया गया। मुक्त दशा में जो पुरुष है वह अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। उसका निज स्वरूप कैसा है? बोले चेतन है, सत है, किंतु सुख नहीं है, सुख स्वरूप नहीं है। तो अपने दृष्टा भाव को उपलब्ध हो जाता है। ये जो पुरुष है यह दृष्टा भी है, चेतन है इसलिए दृष्टा है। तो अपने दृष्टा स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, और पुनः उसका चूंकि प्रकृति के बंधन से मुक्त हो गया, तादात में छूट गया, इसलिए पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जन्म मरण के बंधन से भी यह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इस तरीके से मोक्ष का स्वरूप निर्धारित किया गया। मोक्ष दशा में पुरुष की स्थिति का निर्धारण किया गया। जो पुरुष है उसमें अनेकता है, यह निश्चय किया गया। पुरुष में अनेकत्व की सिद्धि में कई हेतु दिए गए, जिनमें एक तो हेतु ये दिया गया कि हर पुरुष में अलग अलग स्वभाव मालूम पड़ता है। अगर पुरुष एक ही होता तो सभी में एक जैसा ही स्वभाव दिखना चाहिए था, लेकिन स्वभाव में वैविध्य है, संस्कारों में वैविध्य है, ये बोलते हैं। फिर ज्ञान में वैविध्य है, सभी का ज्ञान एक जैसा नहीं है, सभी के सोचने की सामर्थ्य एक जैसी नहीं है। और फिर एक के मुक्त होने से एक ही मुक्त होता है, अन्य सभी तो बंधन में रहते हैं। इसलिए पुरुष को अनेक मानना ही चाहिए। एक के क्रियाशील होने से सभी क्रियाशील नहीं होते हैं, एक के निष्क्रिय हो जाने से सभी निष्क्रिय नहीं हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं, कक्षा में एक सो जाए महाराज, बताओ, बड़ी झंझट हो जाए। तो इसलिए एक के सो जाने से सभी लोग सोते नहीं हैं। तो इसलिए बहुत वैविध्य दिखाई देता है, बहुत विचित्रता दिखाई देती है। तो पुरुषों को अनेक मानना ही चाहिए, ऐसा सांख्य दर्शन में दृढ़ मत है। तो ये सांख्य दर्शन की एक संक्षिप्त रूपरेखा है जो आपके सामने प्रस्तुत की गई। पूर्व की कक्षा में चर्चा हुई थी कि जो सृष्टि में परिणमन है उसमें ये पंचीकरण को स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी बात, सांख्य दर्शन सत्कार्यवादी दर्शन है। सत्कार्यवाद का अर्थ है कि जो महत् तत्व है वह प्रकृति में पहले से विद्यमान है ना। माने महत् तत्व कोई नवीन चीज नहीं है, बल्कि वह संस्कार रूप में अपने कारण में पूर्व से विद्यमान है, पहले से सत्य है। माने आप बिल्कुल सरल भाषा में अगर इस बात को समझना चाहें तो ऐसे बोला जाएगा
कि कार्य अपने कारण में सत होता है। सत माने विद्यमान होता है। तो कार्य कारण से पृथक कोई भिन्न सत्ता नहीं है, अपितु वह अपने कारण में पूर्व से ही विद्यमान था और पूर्व से विद्यमान कार्य का ही कालांतर में अभिव्यक्ति हो जाती है, ऐसे बोलते हैं। तो बोले कि अगर तो कार्य एक स्वतंत्र वस्तु होती, अगर वह अपने कारण में पूर्व से विद्यमान नहीं होता तो किसी भी चीज से कुछ भी उत्पन्न हो सकता था, है ना। जैसे दृष्टांत दिया गया था कि फिर रेत से भी तेल निकाल सकते हैं, और तेल वहीं से निकलेगा जहां पहले से वह विद्यमान है। तो इस तरीके से सांख्य दर्शन बिल्कुल प्रबल सत्कार्यवादी दर्शन है। कार्य को वह कारण से स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आपको याद होगा तो जब न्याय दर्शन की चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कार्य को कारण से स्वतंत्र वस्तु के रूप में स्वीकार किया था। जैसे उस समय दृष्टांत दिया गया था कि जो घट है वह मिट्टी से भिन्न एक द्रव्य है, क्योंकि मिट्टी में जल नहीं भरा जा सकता है, घट में जल भर सकते हैं। मिट्टी में कोई आकृति नहीं है, घट में आकृति है। तो इस तरीके से उन्होंने कार्य को कारण से भिन्न एक द्रव्य माना। वो अनित्य द्रव्य है, ये ठीक है, लेकिन भिन्न द्रव्य है, ऐसा न्याय दर्शन ने स्वीकार किया। सांख्य दर्शन कहता है नहीं, मूल तत्व तो प्रकृति ही है, फिर उससे बने हुए जितने भी तत्व हैं वो केवल उनका परिणाम मात्र है, वो सब स्वतंत्र तत्व नहीं है, ऐसे बोलते हैं वो। तो सांख्य दर्शन को सत्कार्यवादी दर्शन, परिणामवादी दर्शन, इस रूप में दर्शन जगत में स्वीकार किया जाता है। पुरुष प्रकृतिवादी दर्शन ऐसे कहते हैं, निरीश्वरवादी दर्शन, क्योंकि इनकी चिंतन पद्धति में ईश्वर तत्व की कहीं भूमिका नहीं दिखाई देती है, इसलिए निरीश्वरवादी दर्शन कहा गया। तो मोक्ष का स्वरूप हम लोगों ने देख लिया, तत्व का स्वरूप देख लिया। साधन के संदर्भ में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, साधन की ज़्यादा चर्चा योग दर्शन में है, इसलिए योग दर्शन के साधनों को ही सांख्य स्वीकार करता है। अब इसके बाद में जो दर्शन चिंतन के लिए लिया जाता है वो योग दर्शन है। योग दर्शन पर तो वैसे आज के समाज में काफ़ी चर्चा होती है, हालांकि दर्शन पर चर्चा कम ही होती है, कम क्या लगभग नहीं ही होती है। तो लेकिन योग शब्द बहुत प्रचलित हो गया है, इस शब्द का प्रचलन हो गया है, दर्शन पर तो कोई बहुत चर्चा है नहीं। योग दर्शन आप समझिए कि सांख्य का ही भाई है। सांख्य दर्शन से बहुत ज़्यादा पृथक नहीं है। योग में एक जो नवीन चीज जुड़ी सांख्य के विचार से पृथक, वो है ईश्वर तत्व। योग दर्शन में ईश्वर तत्व को स्वीकार किया गया, इसलिए योग को सेश्वर सांख्य ऐसा भी बोलते हैं, सेश्वर सांख्य दर्शन। योग दर्शन का एक यह नाम भी लिया जाता है, सेश्वर सांख्य। योग दर्शन का जो आरंभ है, हाँ, आरंभ तो आप समझिए कि मुख्य रूप से वेद से ही होता है, क्योंकि वैदिक दर्शन है ये सारे,
तो इन सभी दर्शनों का जो उपजीव्य है वह तो वेद ही है, लेकिन योग दर्शन के रूप में जो इसका प्रणयन हुआ वो महर्षि पतंजलि जी के द्वारा जो योग सूत्र नामक ग्रंथ लिखा गया, उसी को योग दर्शन का मूल ग्रंथ माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि यह जो योग विद्या है, योग दर्शन में जो प्राप्त विद्या है, इसका आरंभ स्वयं हिरण्यगर्भ से हुआ। ऐसा भी योग के जो अच्छे विद्वान हैं वो ऐसा मानते हैं। योग का आरंभ तो स्वयं हिरण्यगर्भ से हुआ है, और इसके कुछ कुछ संकेत वेदों में भी यत्र तत्र मिलते हैं। तो लेकिन दर्शन के रूप में जो इसका विस्तार हुआ है वो मुख्य रूप से पतंजलि योग सूत्र को ही मूल ग्रंथ माना जाता है। पतंजलि योग सूत्र 4 अध्यायों में निबद्ध है। पाद बोलते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, इस तरह से। तो उसमें साधन पाद है, समाधि पाद है, विभूति पाद है और कैवल्य पाद है, और चारों पाद हैं। इस तरह से हर खंड का अपना एक नाम है। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। हाँ, लगभग 172 सूत्र हैं। आप देख लेना फिर से, 172 या 155 ऐसे कुछ सूत्र हैं। तो यही सूत्र ग्रंथ जो है योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। और इसमें बड़ी बात यह है कि इस योग सूत्र पर वेदव्यास जी का लिखा हुआ भाष्य है, उसको व्यास भाष्य बोलते हैं। अब वो जो मूल वेदव्यास जी हुए हैं उनका ही लिखा हुआ है, या कि मध्य में कोई और व्यास के रूप में आचार्य हुए हैं उनका लिखा हुआ है, इस पर भी इतिहासकारों में थोड़ा सा विवाद है। लेकिन इस योग सूत्र पर प्रामाणिक भाष्य प्राप्त होता है, व्यास भाष्य बोलते हैं उसको। और फिर तो इसका बहुत विस्तार हुआ हठ प्रदीपिका आदि के रूप में। तो अनेक आचार्य हुए योग के, जिन्होंने समय समय पर फिर उसी योग सूत्र के आधार पर किसी किसी सूत्र का ज़्यादा विस्तार किया। जैसे किसी ग्रंथ तो आसन का विस्तार से वर्णन हुआ, तो वो समय समय पर उसका विस्तार होता रहा। लेकिन जब भी योग दर्शन की चर्चा होती है तो उसमें मुख्य रूप से पतंजलि योग सूत्र के आधार पर ही तो उस दर्शन के विचारों को स्वीकार किया जाता है। योग दर्शन में जो तत्वमीमांसा है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी सांख्य दर्शन में है। सांख्य दर्शन ने जिस तरह से सृष्टि के मूल में प्रकृति और पुरुष को स्वीकार किया है, ठीक ऐसे ही योग दर्शन की भी स्वीकृति है। पुरुष का जो स्वरूप सांख्य में बताया गया वह अनेक है, चेतन है, सत है, किंतु सुख नहीं है। यह सब का सब योग दर्शन बिल्कुल स्वीकार करता है। योग दर्शन में पुरुष को दृष्टा के रूप में देखा गया है। निश्चित रूप से प्रकृति में परिवर्तन होगा तो वह प्रकृति के इस परिवर्तन का दृष्टा है, इस रूप में ही उसको स्वीकार करना होगा। तो लेकिन ये जो पुरुष हैं, इन पुरुषों में ही एक पुरुष विशेष है, ऐसा योग दर्शन में आया कि पुरुष तो अनेक हैं लेकिन इन अनेक पुरुषों में से
एक पुरुष विशेषः, एक विशेष पुरुष है। और वह जो विशेष पुरुष है वह भी है तो पुरुष ही, पुरुष के ही गुणधर्मों से युक्त है, लेकिन उसमें कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? तो बोलते हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वर शब्द का प्रयोग महर्षि पतंजलि करते हैं और कई जगहों पर करते हैं। क्रिया योग का वर्णन हुआ, वहां पर ईश्वर का प्रयोग किया गया। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि होती है, वहां पर ईश्वर की चर्चा की गई। फिर यम नियम में ईश्वर प्रणिधानम ये एक नियम है, तो वहाँ पर ईश्वर की चर्चा हुई। और समाधि पाद में ही तो कई सूत्र ईश्वर संबंधी आए, जिसमें से पहला सूत्र तो यही है, क्लेश कर्म विपाक आशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। एक विशेष पुरुष है जिसमें क्लेश कर्म विपाक और आशय, ये चार चीजें उसमें नहीं हैं। क्लेश कर्म विपाक और आशय, ये इसकी इन सूत्रों की व्याख्या अगली कक्षा में करेंगे विस्तार से हम लेकिन अभी संक्षेप में देख लें। तो वह जो पुरुष विशेष है, तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, बोले कि उसमें सर्वज्ञता है। बाकी जो पुरुष हैं उनमें अल्पज्ञता है, लेकिन यह जो विशेष पुरुष है इसमें सर्वज्ञता है। तस्य वाचकः प्रणवः, उसका जो वाचक है वो प्रणव है, प्रणव के द्वारा उसका संकेत किया जाता है। तज्जपः तदर्थ भावनम, यही जो प्रणव है, जो उसका संबोधन है, इसका जप करना चाहिए और अर्थ की भावना के सहित जप करना चाहिए। तो ऐसा जो विशेष पुरुष है जिसको ईश्वर कहा जाता है, यह विशेष पुरुष जो कि क्लेश कर्मादि से रहित है, इसका वाचक प्रणव है। इस प्रणव का यदि जप किया जाए और अर्थ अनुसंधान पूर्वक जप किया जाए तो समाधि सिद्धि हो सकती है, ये बोलते हैं। तो ऐसा एक पुरुष विशेष है। अब यह जो पुरुष विशेष है, इसकी भूमिका क्या है? पहले तो स्वीकार किया गया कि एक विशेष पुरुष है जिसको ईश्वर कहेंगे, लेकिन सृष्टि के संदर्भ में इस विशेष पुरुष की भूमिका क्या है? वो सृष्टि करता है, वो कर्म फल दाता है, मोक्ष दाता है, क्या भूमिका है उसकी? तो बोलते हैं सह पूर्वेशामपि गुरु, वह जो पुरुष विशेष है वह सृष्टि के आरंभ में गुरु की भूमिका निभाते हैं। स पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, तो उसमें काल का तो बंधन नहीं है, वो काल के बंधन में नहीं है। बाकी समस्त जितने पुरुष हैं वो सब काल के बंधन में हैं, लेकिन वह काल के बंधन से मुक्त रह करके सृष्टि के आरंभ में तो ज्ञान का विस्तार करते हैं। तो गुरु की भूमिका में है वो। बड़ा सुंदर विवरण है इसका योग दर्शन में। उन्होंने कहा कि भाई यह जो योग विद्या है, तो इस योग विद्या का आरंभ कोई आरंभक होना चाहिए, क्योंकि सभी जीव अज्ञानी हैं। जिस समय पर प्रलय हुआ तो सारे के सारे जीव प्रलय की स्थिति में चले गए, और फिर जब सृष्टि का आरंभ हुआ, सृष्टि बनी, तो समस्त जीव शरीरधारी तो पैदा हो गए,
लेकिन चूंकि सभी जीव अज्ञानी थे, तो अब ये जो योग विद्या है इसका आरंभ कहाँ से होगा? अगर कोई जीव आरंभ करने वाला हो तो इसका मतलब वह ज्ञानी है, और वह ज्ञानी है तो फिर वो जीव बनेगा ही क्यों? है ना? जब तक अज्ञान है तभी तक तो जीवत्व है। तो इसलिए जिस समय पर बिल्कुल प्रथम जब सृष्टि, नवीन सृष्टि का आरंभ हुआ, तो उस समय यह विद्या भी तो प्रलय में चली गई थी। आरंभ कहाँ से हुआ? बोले वह जो पुरुष विशेष है वह चूंकि काल के बंधन में नहीं है, सर्वज्ञ है, इसलिए वो विद्या के प्रथम गुरु हैं, ऐसे बोलते हैं। तो सतगुरु पूर्वेशामपि कालेन अनवच्छेदात्। तो विद्या प्रदाता के रूप में ईश्वर की भूमिका है। सृष्टि का परिवर्तन तो प्रकृति में नैसर्गिक रूप से हो ही रहा है। जीवों को कर्मफल भी उसके कर्म के अनुसार तो प्रकृति दे रही है, इसलिए उसमें ईश्वर तत्व की भूमिका नहीं दिखाई देती है। लेकिन ज्ञान का आश्रय और ज्ञान का प्रवाह यह उस पुरुष विशेष के द्वारा ही होता है। सकाले नेह योगः नष्टः परम तप। तो जो योग था ये कालक्रम से नष्ट हो गया था, ये प्रभु जी ने कहा। नष्ट हो गया का मतलब छिप गया था। ये योग विद्या कभी नष्ट नहीं होती है, ये कभी कभी ये छिप जाती है, पटाक्षेप हो जाता है इसका। स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातना। वही पुरातन योग मैंने आज पुनः तुमको दिया है, ऐसा प्रभु जी ने कहा। हालांकि वहाँ पर योग शब्द का अर्थ योग दर्शन नहीं है, वहाँ पर योग का अर्थ ब्रह्म विद्या है। लेकिन विद्या के आरंभक के रूप में ईश्वर तत्व की भूमिका है। अब देखिए, इसको तो प्रायः अन्य दर्शनों ने भी स्वीकार किया। भक्ति दर्शनों में भी, वेदांत में भी सदाशिव समारंभाम ये पाठ करते हैं ना, तो शिव जी से आरंभ हुई विद्या इस तरीके से। तो ईश्वर तत्व को एक स्वतंत्र तत्व के रूप में योग दर्शन स्वीकार करता है, और समाधि की सिद्धि में ईश्वर प्रणिधान की भूमिका को स्वीकार करते हैं। प्रणिधान माने शरणागति। तो ईश्वर शरणागति से तो समाधि सिद्ध हो सकती है, ऐसे योग दर्शन में स्वीकार किया गया। अब पता नहीं हमको कि आज के जो योगाचार्य लोग हैं वो शरणागति की कितनी बात करते हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन महाराज महर्षि पतंजलि को अगर देखें तो वो ईश्वर शरणागति के प्रबल समर्थक हैं। बिल्कुल कई जगहों पर क्रिया योग में वो ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं, यम नियम में ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं, समाधि सिद्धि में ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं। तो इसलिए ये तो जो आधी अधूरी समझ के लोग होते हैं वो कई बार बातों को नहीं समझते। लेकिन महर्षि पतंजलि की दृष्टि से अगर देखें तो भगवत शरणागति एक बहुत प्रबल साधन के रूप में है, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। योग की परिभाषा जो की गई योग दर्शन में, वो आप जानते हैं आरंभ में ही यह बात की गई। बोले योगः चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति का निरुद्ध हो जाना ही योग है। और जब चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा तो क्या होगा? बोलते हैं तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम।
तो फिर वह जो दृष्टा है, दृष्टा माने पुरुष, वह जो दृष्टा है वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। और जब वह अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होता है तब क्या स्थिति रहती है? बोलते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। बोले कि यह पुरुष जब तक अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित नहीं होता तब तक इसकी वृत्ति के साथ सारूप्यता रहती है, बिल्कुल वृत्ति के साथ एक रूप होकर के रहता है। तो आप देखिए, वृत्ति में सुख है तो मैं सुखी हूं, वृत्ति में दुख है तो मैं दुखी हूं, वृत्ति में उदासी है तो मैं उदासीन हूं। ऐसा हो रहा है ना? बिल्कुल बोलते हैं वृत्ति सारूप्यम, बिल्कुल वृत्ति के साथ एक रूपता हो गई इसकी। और ये वृत्ति सारूप्य हो जाना ही इसका बंधन है, ये बोलते हैं। और जब वृत्ति का निरोध हो जाएगा तभी यह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। तो योग दर्शन में जो साधन माना गया वो मुख्य रूप से वृत्ति निरोध माना गया। अब चूंकि मोक्ष का मुख्य जो साधन है वह वृत्ति निरोध है, इसलिए इस वृत्ति का बहुत विस्तृत विश्लेषण हुआ इसमें योग दर्शन में। तो और इसमें योग दर्शन का जो वैशिष्ट्य है वो एक तो वृत्ति के स्वभाव का वर्णन करना, वृत्ति के वैभव का वर्णन करना, वृत्ति के दोषों का वर्णन करना, और दूसरा साधन प्रक्रिया का वर्णन। जो अष्टांग योग है इसमें जो 8 अंग हैं, ये 8 अंग साधन हैं और योग साध्य है, अंगी है वह। तो योग दर्शन में साधन प्रक्रिया का बहुत विस्तृत निरूपण हुआ। तो आप देखिए कि सांख्य में मुख्य रूप से तो सृष्टि तत्व का विस्तृत निरूपण हुआ, 25 तत्वों के रूप में वो विवरण होता है। न्याय दर्शन में प्रमाण मीमांसा ज़्यादा होती है, पूर्व मीमांसा में कर्म पर विस्तृत चिंतन होता है, योग दर्शन में साधन पक्ष का निरूपण विस्तृत होता है। ये इस दर्शन की अपूर्वता है। तो एक तो वृत्ति के स्वभाव का वर्णन और दूसरा साधन पक्ष का वर्णन। तत्व मीमांसा में मूल रूप से तो 2 तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। फिर प्रकृति का जब परिणमन होता है तो वो संख्या वही निर्धारित होती है, 24 प्रकृति के रूप हैं और एक 25 पुरुष के रूप में, और एक पुरुष विशेष है जिसको ईश्वर कहते हैं, तो उसको मिलाकर के 26 तत्व हो गए। सांख्य दर्शन में 25 तत्व और पृथक एक पुरुष की गणना होने से योग में 26 तत्व माने गए हैं। तो अभी यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।